अध्याय 3 सिमरन। सिमरन संस्कृत पद स्मरण का अपभ्रंश है, जो स्मृ धातु से बना है और जिसका अर्थ है याद करना। इसके और भी कई अर्थ हैं, जैसे अपने इष्ट की छवि को हृदय में स्थापित करके उसको याद करना, उसको अपने जीवन का अंग बना लेना और उसी में जाग उठना। इसमें योग के अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। सिमरन या जप योग का एक आवश्यक अंग है। इसके बारे में गीता में लिखा है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, अर्थात जप यज्ञ सबसे उत्तम यज्ञ है। धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है, परंतु यह जीव अनादिकाल से बाहरमुखी चला आ रहा है। संत इसे सिमरन द्वारा सच्ची अंतर्मुखता प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं। हम सब इंद्रियों के द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वे इंद्रियां जिनके द्वारा हमारी वृत्ति विशेष तौर पर बाहर जाती है, 3 हैं: जिह्वा, नेत्र और कान। ज़बान के द्वारा हम लोगों के साथ बात करते हैं और अपने विचार उन तक पहुंचाते हैं। उन्हीं का सिमरन करने से हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते रहते हैं। आँखों के द्वारा हम संसार के पदार्थों को देखते हैं और उनके रूप हमारे अंदर बसते रहते हैं। और कानों के द्वारा संसार का जिक्र या वृत्तांत सुन सुनकर हम उसी में मग्न हो जाते हैं। यदि इन इंद्रियों से ख्याल का बाहर जाना रुक जाए और बाहर से संस्कारों का ग्रहण होना बंद हो जाए, तो हम अंतर्मुख होकर सच के भेद के ज्ञाता हो सकते हैं। इसलिए संतों ने इंद्रियों की शक्तियों पर रोक लगाने की शिक्षा दी है। बोलने की शक्ति पर सिमरन की, देखने की शक्ति पर ध्यान की और सुनने की शक्ति पर आंतरिक शब्द की ध्वनि की। इन तीनों साधनों की बहुत आवश्यकता है। इनमें पहला स्थान सिमरन का है। जब हम अपनी वृत्ति या ख्याल को अंतर्मुख करना चाहते हैं, तो रह रहकर जो ख्याल हमको आते हैं वे दुनिया के ख्याल हैं। घर-बार, दफ्तर, दुकान और अन्य स्थानों के दृश्य अथवा रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें जो हम देखते रहते हैं, हमारे सामने आ जाती हैं और बार बार उनकी याद हमको अंतर्मुख होने से रोकती है। इसलिए अभ्यासी के लिए सबसे पहली सीढ़ी इन विघ्नों को दूर करना है। जो संस्कार इन इंद्रियों के द्वारा हमारे चित्त, अंतर्मन या अवचेतन मन में जमा होते हैं और जो विचार बैठे बिठाए अनायास ही हमारे अंदर अपने आप उठते हैं, उनको दूर करना दूसरी सीढ़ी है। इन दोनों सीढ़ियों को चढ़ जाने पर ही अभ्यासी को अंतर्मुखता प्राप्त हो सकती है। हमारा मन कभी निश्चल नहीं बैठता। उसकी आदत है लगातार भागते रहना। वह निरंतर दुनिया के ख्यालों की तरंगें उठाता रहता है, दुनिया का सिमरन करता रहता है। जन्म जन्मांतरों से उसे बाहर संसार में भटकने की आदत पड़ गई है। बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, धन दौलत आदि के मोह में उलझकर वह सदा उनकी ही याद में, उनके ही सिमरन में डूबा रहता है। उसे संसार के सिमरन की आदत हो गई है। अतएव यह आवश्यक है कि इस सिमरन को सिमरन के द्वारा ही काटा जाए। जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है, संतों ने इस संसार के स्मरण अथवा सिमरन को परमात्मा के सिमरन द्वारा दूर करने का उपाय बताया है। इस सिमरन का तरीका किसी पूर्ण संत से भली प्रकार समझा जा सकता है। वैसे तो सब लोग किसी न किसी रीति से सिमरन करते हैं। कई लोग माला के द्वारा जाप करते हैं। इसमें ख्याल 2 ओर रहता है। एक ओर तो मनकों को फेरने में और दूसरी ओर मेरु पर पहुंचकर माला को उल्टाने में। इसके द्वारा पूर्ण एकाग्रता नहीं होती। जब तक माला फेरते हुए मन साथ में रहता है, कुछ लाभ होता है, लेकिन आदत पड़ जाने पर उंगलियां मनकों को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता फिरता है।
कबीर साहब फरमाते हैं कि मन की माला सच्ची है और मालाएं तो नकली हैं, संसार के दिखावे हैं। यदि बाहर की माला फेरने से हरि मिल सकता तो रहट को, जिसके गले में दिन रात माला फिरती रहती है, हरि मिलना चाहिए था। कबीर साहिब फरमाते हैं, कबीर माला मन ही की और संसारी भेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। चीन और तिब्बत के लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसको एक बार चक्कर दिया जाए तो वह 1000 चक्कर खाती है। उसमें एक मंत्र लिखकर डाल दिया जाता है। जो कोई मंदिर जाता है उसे चक्कर देकर खुश हो जाता है कि मैंने इतने 1000 बार मंत्र का जाप कर लिया है। किंतु इस प्रकार के जप से एकाग्रता और आत्मिक शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? कई लोग जिह्वा द्वारा जाप करते हैं। यह करते समय जब तक साथ में ध्यान लगा रहता है कुछ लाभ होता है, पर इसमें भी आदत पड़ जाने पर ज़बान माला की भांति मुंह में फिरती रहती है और मन बाहर भटकता रहता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है, ज़बान मुंह में फिरती है और मन 10 दिशाओं में भटकता फिरता है, उसे सिमरन नहीं कहते। कबीर साहिब फरमाते हैं, माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुवा तो दुई दिसी फिरै, यह तो सिमरन नाही। माला फेरने से मन खुश हो जाता है, पर वास्तविक लाभ नहीं होता। अगर हाथ माला फेरते रहें तो आत्मा सिमटकर अंदर किस प्रकार जा सकेगी? अगर आत्मा अंदर जाती है तो हाथ माला नहीं फेर सकते। यदि आत्मा सिमटकर अंदर ना गई तो कुछ भी ना बना। मन की माला बनानी चाहिए, काठ की माला की आवश्यकता नहीं। कई लोग माला के स्थान पर उंगलियों के साथ सिमरन करते हैं। कबीर साहब तथा अन्य सभी संतों का कथन है कि यदि मन की माला फेरे तो परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आत्मा तो सिमटी नहीं, उंगलियों की रेखाएं गिनने से क्या लाभ? यदि मन की माला फेरी जाए तो अंतर का पर्दा खुल जाएगा और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि माला फेरते युग बीत गए पर मन का फेर न मिटा। इसलिए तू हाथों के मनके को छोड़कर केवल मन का ही मन का फेर। मन की माला फेरने से हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, शरीर की संपूर्ण चेतन सत्ता आंखों के पीछे एकत्र हो जाएगी, आत्मा आंतरिक मंडलों में प्रवेश करेगी और अंतर में प्रकाश हो जाएगा। कई लोग कंठ में सिमरन करते हैं। इसका फल भी तब तक ही होता है जब तक ख्याल सिमरन में रहे, नहीं तो मन इसमें भी शुतर बेमुहार यानी बेनकेल का ऊंट होकर दौड़ता रहता है। कई लोग हृदय में जाप करते हैं। इस साधन में भी ऊपर लिखी त्रुटियां रहती हैं। सिमरन की एक और रीति है जिसमें योगी जन प्राणों की हिलोर के द्वारा सिमरन करते हैं। इस साधन में मन की वृत्तियां रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिए। अतएव यह साधन भी दोषमुक्त नहीं। माला के सिमरन से जिह्वा का सिमरन अच्छा है, जिह्वा से कंठ का, कंठ से हृदय का अच्छा है, पर इन साधनों से आत्मा का सिमटाव आंखों के पीछे नहीं होता और रूहानियत के विकास का लाभ बहुत कम होता है। इसलिए संतों ने मूल को ग्रहण किया है और सुरत या तवज्जो द्वारा जाप करने का आदेश दिया है। इसे संतों की भाषा में सुरत का सिमरन कहते हैं। इसके द्वारा मन को स्थिर करने का गुर हाथ आ जाता है। इस प्रकार के साधन में मन नहीं दौड़ता। सुरत के सिमरन से अंतर का पट खुलता है। इस सिमरन का तरीका पूर्ण संत सतगुरु की कृपा द्वारा ही मिल सकता है। संत उन ऊंचे देशों के स्वामियों के नामों का सिमरन करते हैं जो मनुष्य के अंदर हैं। संतों द्वारा दिए हुए नाम का उनकी बताई हुई विधि से जाप करने से अंतर का पट खुलता है। उस नाम में संतों की सिद्धि भी होती है, जिसके कारण सिमरन का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सूक्ष्म और कारण देशों में यात्रा करती हुई आत्मा के मार्ग में काल अनेक बाधाएं डालता है, जो केवल संत सतगुरु से प्राप्त किए हुए नाम के सिमरन से दूर होती हैं और मनुष्य
अनेक विघ्नों से बच जाता है। यह सिमरन लोक परलोक दोनों में सहायक होता है। इसीलिए सब संतों की वाणी में गुरु के वचनों से प्राप्त नाम के सिमरन का आदेश मिलता है। सतगुरु द्वारा प्रदान किए हुए नाम या मंत्र में उसकी शक्ति है तथा इस नाम के सिमरन से सांसारिक ख्याल दूर हो जाते हैं और अंत में सिमरन के द्वारा मन व आत्मा के स्थिर हो जाने पर अनहद की धुन सुनाई देती है, जो आत्मा को खींचकर ऊपरी मंडलों में ले जाने का माध्यम है। बाहर के नामों का सिमरन करते हुए आंतरिक नाम के साथ संबंध हो जाता है। नाम का सिमरन एक उत्तम रसायन है। यह आत्मा का भोजन है। सिमरन सदा भाव और विश्वास के साथ करना चाहिए, प्रेम और सच्चाई के साथ करना चाहिए। भाव सहित सिमरन करने से मनुष्य को एक नशा सा प्राप्त हो जाता है, जिसके द्वारा वह शरीर और भौतिक वातावरण को भूल जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। उसके अंतर में आनंद, शांति और आत्मिक शक्ति का प्रवाह आ जाता है। सिमरन की इस अवस्था को पाकर वह निहाल हो जाता है। सिमरन पूरी लगन के साथ करना चाहिए, पर इसके लिए दुनिया के कामकाज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। काम भी करते रहना है और मन को सिमरन में भी लगाए रखना है। जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, उनके सिर पर घड़ा है, ऊंची नीची जमीन है, वे आपस में बात भी करती हैं, पर उनका ख्याल घड़े में ही रहता है। इसी प्रकार संसार का कामकाज करते हुए ध्यान सदा मालिक के नाम के सिमरन में रहना चाहिए। सिमरन की सही अवस्था के बारे में कबीर साहिब फरमाते हैं, तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। अर्थात यदि तन स्थिर हो, मन अडोल हो और अंतर में सुरत और निरत दोनों एक सुर हों, तो सिमरन की एक पलक भर की इस अवस्था की बराबरी कल्प भी नहीं कर सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमाते हैं, एक चित्त जिह छिन इक ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। अर्थात एकाग्र होकर किया गया पल भर का सिमरन भी काल के फंदे को काट देता है। यदि नाम का सिमरन संत सतगुरु के आदेश के अनुसार नियमपूर्वक तथा सही रीति से किया जाए तो इससे अलौकिक फल मिलते हैं। आत्मा जो शरीर के रोम रोम में रची हुई है, शरीर के 9 द्वारों को छोड़कर सिमटकर 10वें द्वार जो आँखों के पीछे है में आ जाती है और शरीर बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाने के कारण अभ्यासी को आत्मिक मंडलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वह तारामंडल, चंद्र, सूर्य आदि देखता है और उसके अंतर में प्रकाश हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी इन प्रकाशों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अभ्यासी अपने अंदर सूर्य, अग्नि, जुगनू, बिजली की चमक और चंद्र आदि के प्रकाश देखता है। पतंजलि के योग सूत्रों में सिमरन के बारे में लिखा है कि सिमरन से इष्ट देव साक्षात होते हैं। व्यास जी ने भी उनकी व्याख्या में बताया है कि देवता, ऋषि और सिद्ध सिमरन करने वाले के दर्शनों के लिए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सिमरन से अलौकिक लाभ प्राप्त होते हैं। शुरू में सिमरन के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है, पर पूर्ण अभ्यास हो जाने पर सिमरन अपने आप शुरू हो जाता है। शब्द अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगता है और आंतरिक रूहानी चढ़ाई शुरू हो जाती है। मंत्र शक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में फरमाते हैं कि देखने में मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सब देवता उसी प्रकार उसके वश में हैं, जिस प्रकार एक छोटा अंकुश मस्त हाथी को वश में कर लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर सुर सरब, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब। गुरु नानक देव जी जपजी साहिब में फरमाते हैं कि निरंतर सिमरन मालिक के महल पर चढ़ने की सीढ़ी है। यह सिमरन एक अनमोल साधन है और परमात्मा की दया से
किसी श्रेष्ठ भाग्य वाले विरले मनुष्य को सतगुरु से प्राप्त होता है।